जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा त्यागी आपके सामने लाइव। साथियों, मैं बीमार चल रहा था, इस वजह से काफ़ी दिनों से मैं आपके सामने लाइव नहीं आया। आज तबीयत थोड़ी ठीक है और ऊपर से ऐसा माहौल बना हुआ है ट्विटर पर, फेसबुक पर और तमाम हमारे देश के जो पढ़े लिखे मुसलमान अपने आप को कहते हैं, तमाम बुद्धिजीवी, तमाम ऐसे जो समय समय पर उभर कर आते हैं ना, वो लोग हैं। ऐसे लोगों को मैं कुछ हकीकत उन्हें दिखाना चाहता हूँ और आपसे निवेदन केवल इतना करूँगा कि जल्द से जल्द इस लाइव पर जुड़ जाइए। जुड़कर अधिक से अधिक शेयर कीजिए, उन लोगों तक जरूर पहुँचाइए जैसे इरफान पठान जैसे लोगों तक, जो अपनी ही बहन का हलाला जरूर करते हैं पर उन्हें अंदर से उनकी मानवता जाग चुकी है। फिलिस्तान में जो हो रहा है उस घटना पर उनकी मानवता जाग चुकी है। हालांकि वो मानवता बंगाल की घटनाओं पर सोई रहती है, हालांकि वो मानवता उनकी मेरठ की घटनाओं पर सोई रहती है, मुजफ्फरनगर की घटनाओं पर सोई रहती है, दिल्ली की घटनाओं पर सोई रहती है, कश्मीर की घटनाओं पर सोई रहती है। पर अगर ये मानवता की बात आती है तो ये तब आती है जब आतंकवादियों के बच्चे, जिन्हें मासूम बताकर ट्विटर पर हैशटैग चलाते हैं, अपने बेडरूम में एसी में बैठकर हैशटैग बचाओ मासूम बच्चों को, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। मासूम बच्चे का बाप चाहे किसी को मार दे, उस मासूम बच्चे का जो बाप है, जो आतंकवादी है, वो चाहे दुनिया में किसे मार दे, इस्लाम के नाम पर किसी की भी हत्या कर दे, अपनी खुद की पहचान के नाम पर, वो चलेगा। पर उस मासूम बच्चे को, उसके परिवार को कोई व्यक्ति ना मारे, इनकी नज़र में। अब ऐसे तमाम हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हैं, जैसे इरफान पठान जैसे लोग हैं, और भी कई पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ सेकुलर लोग हैं, जो लगातार इनके समर्थन में बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, और मुझे तो लगता है कि इन्हें सब कुछ पता है, फिर भी एक साजिश के तहत, बड़ी गंभीर विचारधारा के तहत उन लोगों का समर्थन करते हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि जो फिलिस्तान है उसमें जो जिस जगह पर ये बमबारी हो रही है उसमें एक आतंकवादी संगठन है जिसे इजराइल आतंकवादी मानता है। अमेरिका तक जो है उसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। दुनिया के कितने ऐसे देश मैं आपको गिनवा सकता हूं जो उसे आतंकवादी संगठन मानते हैं, पर हमारे यहाँ के जो भारत के पढ़े लिखे मुसलमान हैं, उनके बच्चों और वो लोग उन्हें मासूम दिखाई देते हैं। उनकी वीडियो चलाई जाती हैं बच्चों की, हमदर्दी जुटाने के लिए हैशटैग दौड़ाए जाते हैं। और मैं पहला ऐसा आदमी था, जब मैंने ये चीज़ें देखी कि यार ट्विटर पर क्या चल रहा है, मैंने तब भी कहा कि आई सपोर्ट इजराइल। इजराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे राम मंदिर के लिए हमने संघर्ष किया। हम लड़ाई नहीं लड़ पाए, वो अलग बात है, पर इजराइल अपने जिसे वो मानता है, जिस जगह को प्रेम करता है, आदर भाव करता है, वो इतनी जल्दी हिलने वाला नहीं है। और फिलिस्तीन जैसे नहीं, जो हमारे देश में बैठे सपोले हैं ना, इनके बाप दादा जो 56 देश मुल्क बनाए हुए हैं, 57 देश, सारे मिलकर भी आ जाएंगे तब भी उस इजराइल की पूछ नहीं पाड़ सकते। एक बार शेयर करते हैं सभी साथी, शेयर करके इनके मुंह पर जूता मारिए। मेरी आज की बात का इनके मुंह पर जूता मारिए। एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 शेयर करेगा, हर ग्रुप में शेयर करेगा, हर आदमी अपने सभी साथियों को इनवाइट करे आज। अब मैं बताता हूं साथियों आपको पूरा मामला, हालांकि पता नहीं होगा, वैसे मीडिया में चल भी रहा है कि पूरा मामला है क्या। फिलिस्तान जो है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। वहाँ की जो चीज़ें हैं वो 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। जैसे एक कट्टरपंथी जो मुसलमान है ना, बिल्कुल कट्टरपंथी, जो सोचने समझने से परे हैं, जो आतंकवाद की समर्थन करता है। एक तो फिलिस्तान उस हिस्से में बटा है जिसकी पूरे फिलिस्तान पर बहुत अच्छी सल्तनत चलती है, पूरे पे ही। एक है मासूम फिलिस्तान वाले, जो कुछ लोग हैं जो होते हैं सभी समुदाय में, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, पर वो लोग सहमति जताते हैं उस आतंकवादी संगठन से जो फिलिस्तान पर कब्जा करे हुआ है। अब उसने क्या काम करा, अभी मामला हुआ क्या था? मामला हुआ था कि जो यहूदी हैं, जो इजराइल के लोग हैं, वो एक मंदिर को पूजते हैं, उनकी मान्यता है उस मंदिर को लेकर, तो वो वहाँ अपनी रैलियाँ निकालना चाहते थे। अब उस मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी चल रहा था, उस जगह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था,
पर ये जो हमारे यहाँ के कट्टरपंथी मुसलमान हैं, ऐसे वहाँ भी कट्टरपंथी हैं, तो उन्हें वो चीज़ें रास नहीं आई। क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और हम तो कहेंगे क्यों। जो हंस रहे हैं ना, ये बत्तीसी काट रहे हैं मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूँ आपसे शेयर करें। सबसे पहले 10-10 ग्रुपों में पहले शेयर करें, तब बात समझ में आएगी, तब बात करने में मज़ा आएगा। शेयर करते चलें। सबसे पहले दांत फाड़ जो रहे हैं ना, ये वही हैं जो अपनी बीवी के साथ अपने बाप का हलाला करवा देते हैं, है ना, और फिर आराम से मोहब्बत की बातें करते हैं, मासूमियत की बातें करते हैं, वही लोग हैं। अब हुआ क्या, जब यहूदी, क्योंकि हर बार ये निकलता है उनका, हर ऐसा नहीं है कि पहली बार निकल रहा था, वो हर बार अपना विजय जुलूस निकालते हैं। उनका कोई नीति होगी, उनकी कोई मानते होंगे, मान्यता होगी, वो उस मान्यता को चलते हुए हर साल इस चीज़ की रैलियाँ निकालते ही निकालते हैं। अब ऐसे में क्या था, जो आतंकवादी संगठन था उसे पता था कि हमने यहाँ बिना मतलब की कब्जा कर रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट हमें ये चीज़ें देगा तो है नहीं, तो उससे पहले उस देश का माहौल बिगाड़ दिया जाए, उससे पहले उस देश का माहौल बिगाड़ दिया जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस चीज़ को डिलाई कर दे, लेट कर दे, सुनाए ना, उस पर जजमेंट ही ना दे। और ऐसे में क्या हुआ, वहाँ कई हजार की संख्या में मुसलमान उस जगह पर इकट्ठा हो गए जिस जगह वो रैली चलनी थी। अब इजराइल की सेना वहाँ लगी हुई थी। इजराइल की सेना ने पहले अल्टीमेटम दिया कि भाई ये जगह, यहाँ से रैलियाँ निकलेगी, आप यहाँ से इसे खाली कर दीजिए। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पहले वहाँ रखी चीज़ें, ऐसे नहीं कि एकदम से वहाँ गोली चला दी, एकदम से रबड़ की गोली चला दी, एकदम से खाली कर दी, ऐसा कुछ नहीं था। यह केवल प्रोपगेंडा यहाँ के मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा है, यहाँ के नहीं 56 कंट्री के मुसलमानों द्वारा चलाया जा रहा प्रोपगेंडा है, केवल अपने आप को मासूम बताने। क्योंकि दुनिया चरित्र देख रही है आज इन लोगों का, दुनिया देख रही है इन लोगों को कि जहाँ जहाँ इनकी संख्या बहुमत में होती है, जहाँ जहाँ ये लोग बहुमत की संख्या में होते हैं, वहाँ तो ना तो ये सेना को मानते हैं, क्योंकि हमारी सेना कश्मीर में कैसी पिटती थी 2014 से पहले, आप लोगों ने देखा होगा। ये इतने बड़े शरीफ नहीं हैं, ये इतने बड़े हमदर्दी भाव के वाले लोग नहीं है जिनके साथ हम हमदर्दी रखें। हमें मतलब है, देखो मैं ना तो इजराइल के साथ हूँ, ना मैं आज इनके साथ हूँ, पर मुझे काम है सच्चाई बताना, सच्चाई के साथ खड़ा रहना। और आज हर हिंदू का यही फर्ज है कि हर सच्चाई के साथ आप लोगों की आंखें खोलूं, और आप लोगों की ही आंखें ना खोलो, इन लोगों की भी आंखें खोलो जो बंद है सालों की, इनकी भी आंखें खुलनी चाहिए आज। अब हुआ क्या, जो वहाँ के अमन पसंद लोग हैं, जो वहाँ की सेना थी इजराइल की, उन्होंने लेटर लिखकर बाकायदा कहा कि भाई यहाँ रैलियाँ निकलेगी, आप इस जगह से, जो हजारों की संख्या में तुम यहाँ बटले हो रहे हो, यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से रैलियाँ निकलेगी, बवाल हो सकता है, और आप यहाँ से निकल जाओ। वहाँ के जब कट्टरपंथी मुसलमान नहीं निकले तो इजराइल ने क्या करा, वो जो रैली निकलनी थी उस रैली को कैंसिल कर दिया कि भाई बेकार में जो है भिड़त होगी, लड़ाई होगी, देश में माहौल ख़राब होगा। इस चीज़ को चलते हुए हमने इजराइल के जो यहूदी थे, यहूदियों के लोगों को चीज़ें ख़त्म कर दी, भाई तुम अपनी रैली मत निकालो। यहूदी मान गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, इस बार नहीं निकालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, 10 मई को हमारा जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद फिर हम रैली निकाल लेंगे। यहूदियों ने उस बात को माना। यहूदी अमन पसंद लोग थे, यहूदियों ने लड़ाई नहीं चाही, यहूदी इजराइल की सेना ने लड़ाई नहीं चाही, बल्कि प्यार के साथ उस चीज़ को निपटाया। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि इजराइल की जो सेना थी, उन पर जो वहाँ पर जो जिसे ये कह रहे हैं ना कि हमारा मानते हैं, मान्यता देते हैं कि दुनिया में तीसरी सबसे पवित्र जगह यही है, उस जगह पर जो हजारों की संख्या में खड़े हुए थे ये लोग, उन्होंने क्या काम करा, वहाँ पे ईंट पत्थर जो थी, जो इनका मुख्य हथियार होता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया से बाहर हो, इनका मुख्य हथियार क्या है, ईंट और पत्थर, ये हर उसमें दबा कर रखते हैं अपना। इन्होंने गलती ये कर दी कि वो भारत की सेना समझ ली और भारत के नेता समझ लिए कि कभी मार लो, पत्थर मार लो, गाली दे लो, झपट मार लो सर सेना के, देगा तो कोई है ही नहीं ना, कुछ ऑर्डर तो किसी को कुछ देना ही नहीं है ऊपर से। अब वो ये नहीं समझ पाए कि इजराइल है, वहाँ का विपक्ष भी इतना मजबूत है कि वो कहता है कि तूने तो ये काम करा ही नहीं, तने एक क्यों मारे, 10 मारने थे तुम्हें। तो हमारी तरह यहाँ का विपक्ष की तरह नहीं कि एक डंडा क्यों मार दे, वो तो कहता है गोली मारो सीधी, रबड़ की नहीं, गोली ही मारो इनकी गांड पर। वहाँ का विपक्ष इतना बढ़िया है, हमारे यहाँ का विपक्ष तो कुत्ता है बिल्कुल,
खैर छोड़ो, अपने यहाँ की तो बात ही नहीं करते, आज तो बाहर की बात करेंगे। बस साथियों शेयर करते रहें, सबसे पहले जो सच्ची घटना है वो बताऊंगा मैं आपको। और देखिए घुमा फिरा के मैं भी बता सकता था कि कब से लड़ाई चली, कब से क्या हुआ, पर मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाह रहा। मैं बिल्कुल सीधी स्ट्रिक्ट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठें आएँ कि असल में लड़ाई की वजह हुई क्या, वहाँ लड़ाई हो क्यों रही है, किस लिए लड़ाई हुई। इसलिए मैं ये कहना हूँ कि बिल्कुल सीधी चीज़ बता रहा हूँ, उसे आप शेयर करेंगे। अब हुआ क्या, जब वहाँ के जो ईंट पत्थर वहाँ के लोगों ने, मुसलमानों ने, कट्टरपंथियों ने, जो आतंकवादी संगठन है हजास, उसके लोगों ने बरसाए, तो वहाँ कुछ सैनिक घायल हो गए। कुछ सैनिक वहाँ घायल हो गए। जब सैनिक घायल हो गए तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई में रबड़ की गोलियां मारी, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, किसी को जान से मारने के लिए नहीं मारी थी। पॉइंट नोटेड करना मेरे साथ, ये जो बता रहे हैं ना आप लोगों को, वो चीज़ें नहीं हुई इजराइल में। इजराइल में जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ा सर्च करा है मैंने इस चीज़ को लेकर, बहुत सर्च करा है। इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो चैलेंज कर देगा इस चीज़ को लेकर। वहाँ क्या हुआ, वहाँ की सेना ने रबड़ की गोलियां मारी। जब अपने सैनिक घायल हो गए तो उनको बचाने के लिए वहाँ रबड़ की गोलियां मारी गईं। जो हजारों की संख्या में मुसलमान बटले थे, उन्हें तितर बितर करने के लिए, उन्हें भगाने के लिए, उन्हें वहाँ से जगह को खाली करने के लिए रबड़ की गोलियों का सहारा लिया गया। नोट करना, सहारा लिया गया, चलाई नहीं थी, सहारा लिया गया था अपनी जान बचाने के लिए। अपनी खुद की सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए रबड़ की गोलियों का सहारा लिया, मारा नहीं था जैसे ये दिखा रहे हैं कि बच्चों को मारा, फलानों को मारा। हाँ ये जरूर हुआ था कि जो हजारों की भीड़ थी वहाँ कुछ बच्चे भी थे, जिनमें बच्चों में भी एक आध गोली लगी थी रबड़ की, वो भी असली की गोली नहीं लगी, रबड़ की गोली लगी थी। अब रबड़ की गोली को इन्होंने इस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाकर कई दिन से ट्विटर पर भी ट्रेंड करवा रखा है। हालांकि वो मासूम बच्चे किसके थे, वो आतंकवादियों के बच्चे थे, जिसे अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है, जिसे इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है। और इजराइल ने एक चीज़ और कही फिलिस्तीन से कि भाई ये जो तेरा आतंकवादी संगठन है, इसका जो हेड है, तू इससे अपनी जो है गठजोड़ जो है तुम लोगों का, इसे ख़त्म कर दो। मुझे फिलिस्तीन की सरकार से, फिलिस्तीन के लोगों से मुझे कोई पाबंदी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम आपस में बातचीत करेंगे, हम आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप जब कहोगे हम जब आएंगे। पर ये जो आपका आतंकवादी पार्टी है और आतंकवादी संगठन है, जिस पर खुद की अपनी मिसाइलें हैं, इसे फिलिस्तीन पे बैन किया जाए। इसे यहाँ से बैन करो, इसे जेल में डालो और इसे अपनी यहाँ की देश की नागरिकता से विमुख करो कि भाई ऐसा आतंकवादी संगठन हमारे से कोई लेना देना नहीं है। पर फिलिस्तीन ये करने से रहा, क्योंकि हर चोर चोर मुसेरे भाई, चाहता तो सारे नेता एक ही थे। इजराइल के यहूदियों को जो 2000 साल से मारता है, अब भी मार दो। पर ये समझ नहीं पाए कि अब आज का यहूदी अपनी जो पीछे का इतिहास था 2000 साल से, जिसने अत्याचार सहा, जो दर दर भटका, मरा, पीटा, जिसके जितने, जैसे हमारे यहाँ राम मंदिर तोड़ा गया ना, जैसे हमारे यहाँ राम मंदिर तोड़ा गया, हमारे यहाँ बहुत सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, ऐसी वहाँ भी उनके यहूदियों के मंदिर तोड़े गए थे। जैसे हमने अपना राम मंदिर लिया है बड़े प्यार से, ऐसी उनका भी कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट से आप मुझे मेरा मंदिर दे दो, मुझे इस पर आस्था है, मैं इस आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकता। आप चाहिए जो लीजिए, आप चाहिए जो लीजिए, पर मैं इस मंदिर के साथ समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे यहाँ पूर्वज रहे हैं, मेरी पूर्वजों की देन है, और मैं इसे यहाँ तीसरा मंदिर बनाऊंगा। अब तक दूसरा मंदिर कहते थे उसे, अब वो कहते हैं कि हम यहाँ तीसरा मंदिर बनाएंगे। उनकी आस्था है, आस्था पे सवाल कोई भी खड़ा नहीं कर सकता। वहीं उनकी भी आस्था होगी, मुसलमानों को मैं मना नहीं कर रहा, आस्था है, जब भी लड़ भी रहे हैं। पर जो आतंकवादियों ने वहाँ काम किया, और सबसे पहले हमला किसने किया, फिलिस्तीन के जो आतंकवादी संगठन है, उसने पहले 300 बम इजराइल पर छोड़े थे। आप नोट करना मेरी बात को, उसने सबसे पहले इजराइल पर 300 बम छोड़े थे। आपने पता वो बम कहाँ छोड़े थे? वो सेना पर नहीं छोड़े थे, वो इजराइल की जनता पर, वो इजराइल के शहर पर। इजराइल की संख्या कितनी है? 90 लाख। 90 लाख कुल इजराइल की संख्या है। हमारे मणिपुर से भी कम है उसकी संख्या। हमारा देश का जो सबसे छोटा राज्य है मणिपुर, उससे भी संख्या कम है उस देश की। फिर भी उस देश के शहर पर, सेना पर नहीं, शहर पर बम छोड़ा गया ताकि वहाँ के लोग मरे, वहाँ की आम जनता मरे। अब कौन ऐसा देश का राष्ट्रपति होगा या कौन ऐसा देश का प्रधानमंत्री होगा जो अपने लोगों को मरता हुआ देखे और घर में चुपचाप बैठे? ये हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं है साहब। जो अब तक थे ना मोनी बाबा, वो नहीं है, वो इजराइल के हैं।
उन्होंने वही किया जो एक प्रधानमंत्री को, एक राष्ट्रपति को हर देश के करना चाहिए। उन्होंने अपने लोगों का बदला लिया। हमारे देश की एक महिला, डॉक्टर महिला भी मारी गई। क्या किसी को पता उसका नाम? किसी को नहीं पता। वजह क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा चलाया गया किसके लिए? फिलिस्तीन के जो मासूम आतंकवादियों के बच्चों के लिए। वो आतंकवादियों के बच्चे इनकी नज़र में मासूम हैं, पर असल में जो इजराइल में मासूम मरे उनके लिए इनके मुंह से आंसू तक नहीं है। बंगाल में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनका 13 साल की बच्ची का 13 आदमियों ने बलात्कार करा, पूरी रात बलात्कार करा? बंगाल की घटना है ये। पर पठान जैसे लोगों को, इरफान पठान जैसे लोगों को वो नहीं जचा, क्योंकि उसकी नज़र में तो वो मासूम बच्ची थी नहीं, वो तो हिंदुओं की बच्ची थी। और गैर मुस्लिमों की बच्ची के साथ बलात्कार करना तो इनका धार्मिक कर्तव्य है ना। और उसके साथ चाहे 13 न करे या 1300 भी करते, तब भी इरफान पठान का जो हृदय है वो परिवर्तन नहीं होता, उसमें मासूमियत नहीं झलकती, और वो इस चीज़ को लिए नहीं लिखता, जो उसने लिखा भी नहीं। हमारे यहाँ के मुसलमान लिखते भी नहीं हैं। जब हिंदू मरता है लिखते भी नहीं है, यहूदी मरता है लिखते भी नहीं है, ईसाई मरता है लिखते भी नहीं है। ये लिखते कब हैं? जब लादेन मारा जाए तब लिखते हैं ये लोग, है ना। इनके हर घर से अफजल निकलेगा, पर वो निकलता कब है? जब वो साला मर जाता है। आतंकवादियों को हर घर से निकालेंगे, पर सच्ची बात नहीं कहेंगे। ऐसा है हमारे देश का मुसलमान। और हमारी सरकार क्या कहती है कि हम इनसे हाथ मिलाएं, हम इनसे प्यार करें। किस मुंह से प्यार करें? किस लिए प्यार करें? क्यों प्यार करें? ताकि मेरा राम मंदिर दोबारा टूट जाए? हमें सीख लेनी चाहिए साथियों आज इजराइल से, हमें सीख लेनी चाहिए फ्रांस से, हमें सीख लेनी चाहिए इजराइल सबसे बढ़िया 90 लाख की संख्या है, केवल 90 लाख की। और जो पूरे 57 देश हैं ना इनके, सबने लिखित में दे दिया कि इजराइल को रोको, सबने। अब फिर भी इजराइल ने कहा कि भाई ये जो पवित्र जगह है इसे तो मैं लेकर मरूंगा, या तो मरी जाऊंगा या जीती जाऊंगा, या तो मेरा सारा देश खत्म ही हो जाएगा, या हमारा सारा देश इस चीज़ को लेकर मानेगा। और वहाँ का जो एक आम आदमी है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, किसी भी दल से है, चाहे ऊपर की कास्ट से है चाहे नीचे की कास्ट से है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, पर वो राष्ट्रभक्त है। हमारी तरह यहाँ के गद्दारों की तरह नहीं है कि अपनी खुद की महत्वाकांक्षा के कारण हम लोग कई बार लोगों का समर्थन, उन लोगों का समर्थन कर देते हैं जो हमारे सेना के खिलाफ होते हैं, जो हमारे देश के खिलाफ होते हैं, जो हमारे देश के भलाई के उठाए गए कदमों के खिलाफ होते हैं, हमारी देश की सरकारों के खिलाफ होते हैं। आपको याद होगा जब हमारे ही जो प्रधानमंत्री ने जब बम फेंक के मारे थे ना आतंकवादियों के पाकिस्तान पे, तो हमारे ही जो दिल्ली में बैठा हुआ घुंघरू सेठ है ना, ये इसने सबूत मांगे थे। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ के नेता। और हमारी फ्री की जनता इन्हें अपना नेता मानकर बैठ जाती है, क्योंकि फ्री की आदत लग गई, खाने कमाने की आदत नहीं लगी, है ना। पर कृष्णा त्यागी आपसे पूछना चाहता है कि आज हमें इजराइल का मॉडल बनना है कि ख़त्म होते हुए वो देश बनने हैं जहाँ इन लोगों ने कब्जा करके बैठ गए। सीखिए कुछ। 250 लोग देख रहे हैं, एक बार शेयर कर देना साथियों। 250 लोग देख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सब लोग इनसे पूछिए, आप इनसे जवाब मांगिए कि किस बिहाफ पर ये फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, किस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ अमन चैन रहने दीजिए। अरे क्या कोई अपना व्यक्ति, कोई देश अपनी उस धरोहर को भूल जाएगा जिसके लिए उसके पूर्वजों ने अपने आप का खून बहाया हो? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इजराइल के अपने बच्चे नहीं है जिसके साथ 2000 साल तक, 2000 साल से भी ऊपर, जिसके बच्चों को दर दर भटकने के लिए इन लोगों ने मजबूर करा, इनके पूर्वजों ने मजबूर करा? पूछना चाहता हूं मैं। आज जब इजराइल जैसा व्यक्ति, इजराइल जैसा देश और वहां के लोग दिलेरी दिखाते हुए ठोक के कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की जगह है और हम इसे लेकर मानेंगे, तो भाई सलूट है। 100 बार अपने को लेना ही चाहिए। अगर अपने को पूर्वजों की चीज़ें ना तो छोड़ेंगे नहीं। और ये बात यहाँ के लोग भी बेहतर तरीके से अपने कान और पिछवाड़े में डाल लें कि मंदिर चाहे हमारा राम का हो चाहे शिव का हो, हर मंदिर लेकर मानेंगे, प्यार से नहीं
तो हर एक उस तरीके से जिस तरीके से समझेंगे आप लोग। और दूसरी बात, जो मानवता की बात करते हैं ना, मानवता की बात करने वाले लोग मुझे कतई पसंद नहीं आ रहे आजकल, क्योंकि ये भेड़िए हैं। ये वो भेड़िए हैं जिन्हें किसान धरने में लुटती हुई इज्जत नज़र नहीं आई, है ना। ये वो लोग हैं जिन्हें बंगाल में मरता हुआ हिंदू दिखाई नहीं दिया। ये वो लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता दिल्ली में कितने मासूम इन लोगों के शिकार के कारण मारे गए, और जिन्होंने इन्हें जवाब दिया वो जेल के अंदर हैं। वो मासूम 25-25 साल के लड़के आज भी जेल के अंदर है, जिन्होंने इन्हें जवाब देने का काम करा दिल्ली के अंदर। हर एक का हिसाब होगा, हर एक का हिसाब लिया जाएगा। कृष्णा त्यागी हैं हम। और ये जो लिख रहा है ना, ये गाली जो लिख रहे हैं ये, अबे चमन चूतियो, तुम्हारा बाप को भी कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सका। तुम केवल गाली ही दोगे, और हमेशा कभी इनबॉक्स में, कभी व्हाट्सएप पर, और कभी फ़ोन करके केवल इतना ही कर सकते हो, है ना। और कुछ बस की नहीं है। फिलिस्तीन में देख रहे हो ना क्या हो रहा है, और ये होगा, और ये तब तक होगा जब तक तुम आतंकवाद से समझौता करते रहोगे। आतंकवाद छोड़ दो, इजराइल तुम्हें छोड़ देगा। आतंकवाद छोड़ दो, हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। आतंकवाद छोड़ दो, हम तुम्हें भाई बनाएंगे। आतंकवाद छोड़ना पड़ेगा, हर हाल में छोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लोग भी ध्यान से सुन लें इस बात को, वरना ध्यान रखें कि जब तुम ऐसे लोगों का समर्थन करते हो तो हमारी आंखें मिची नहीं रहती हैं। हम देखते हैं कि तुम किस आतंकवादी का समर्थन कर रहे हो, और तुम्हें चिन्हित करते हैं। हम ऐसे नहीं छोड़ते, तुम्हें चिन्हित करते हैं। इरफान पठान जैसे लोगों को चिन्हित करो, जिन्हें तुमने क्रिकेट में भेजा, जिनके तुम कहते हो जब छक्का लगा, अरे भाई इरफान भाई ने छक्का लगा दिया। अबे छक्के तो तुम हो, तुम्हारी पैदाइश पे थू है सालो। जो तुम्हें यह नहीं पता कि ये कितने ही बड़े लेवल पर पहुंच जाए, पर तुम इनकी नज़र में केवल जूते की नोक पे रहोगे। ये हर एक उस आतंकवादी का समर्थन करेंगे जो इनके लिए लड़ेगा, इनके लिए नहीं, आतंकवाद के लिए लड़ेगा। और ऐसे ही इरफान पठान जैसे लोग हमारे देश में न जाने कितनी बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें बंगाल दिखाई नहीं देगा, कश्मीर दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा तो वो जो ये दिखाना चाहते हैं, जो ये ट्रेंड करवाना चाहते हैं। और यही नहीं, कई बड़ी पार्टियों के नेता, खुल के कह रहा हूं, कई बड़ी पार्टियों के नेता 300 भाई देख रहे हैं, एक बार शेयर करते हैं साथियों, एक बार शेयर करते चले जाएं। एक आदमी 10-10 ग्रुप में शेयर करे कम से कम आज, क्योंकि बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। जो कई बड़ी पार्टियों के नेता है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री को इन लोगों को चिन्हित करना चाहिए। इन लोगों के इलेक्शनों पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की विचारधारा आतंकवादी विचारधारा के संलिप्त है। क्योंकि जब आतंकवाद के उसमें कोई समर्थन करता है ना, तो मतलब उसकी विचारधारा भी वही है। और ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार हो, राजनीति से बहिष्कार हो, क्योंकि आने वाले समय में हमारे यहाँ भी वही चीज़ें होंगी जो इजराइल में हो रही हैं। और ध्यान रखिए मोदी जी, मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा, बीजेपी के पार्टी के जितने भी नेता हैं हमारे, मैं केवल आपसे इतनी ही कहूँगा कि हिंदू रहे, हिंदू सुरक्षित रहे तो पार्टी सुरक्षित रहेगी। हिंदू सुरक्षित रहे तो पार्टी सुरक्षित रहेगी। वरना ध्यान रखना, जहाँ जहाँ आबादी इनकी है वहाँ वहाँ पार्टी आज तक हारती आई है, और आगे भी हारेगी। इसलिए जो करना है इन्हीं 4 सालों में करना है आपने, जो करना है इन्हीं 4 सालों में। और जो हिंदू आज टूट रहा है ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, टूटना नहीं है, जुड़े रहना है, जुड़कर आवाज़ उठानी है एक दूसरे के साथ। घटना अगर ये नहीं बताएंगे ना, तो हम लोगों को उठाकर बतानी है कि साले आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। हमारी नज़र में भी साले आतंकवादी हैं। ध्यान रखना, जो आतंकवादी का समर्थन करता है आपकी नज़र में और हमारी नज़र में और इस देश की नज़र में, वो आतंकवादी ही होना चाहिए, और उसके साथ आतंकवादियों जैसा ही व्यवहार होना चाहिए। पर हमारे यहाँ का संविधान इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है। हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी इन लोगों का बचाव करते हैं। और देखिए, अब यहाँ जो जितने भी आ रहे हैं ना इन लोगों के, वो सारे ही देखना इन्हीं के समर्थन मारे। किसी ने एक ने नहीं कहा कि हाँ वो चीज़ें गलत हुई,
फिर कहते हैं कि कृष्णा त्यागी आप ऐसे क्यों कहते हो। चलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर कर देना, पेज को फॉलो करना, और इनकी ऐसे ही बजाएंगे। कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में अब इनकी ऐसी ही बस्ती रहेगी। आतंकवादी मतलब आतंकवादी, जो उसके समर्थन में, मतलब साला वो भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवादी की पैदाइश साला, उसके साथ भी वही सारे काम हो जो एक आतंकवादी के समर्थन में होते हैं। जैसे अभी कहा था ना लोगों ने कि हर घर से अफजल निकलेगा, अगर वो निकालने वालों को रोड पर सालों को घसीट कर पीटा होता ना, हमारी सेना ने, पुलिस ने, प्रशासन ने, हमारे नेताओं ने, तो आज नज़ारा ही कुछ और होता। ना तो अफजल के समर्थन में कोई साली रैली निकलती, ना अफजल के पैदाइश के ये लोंडे निकलते। साले 2-2 पैसे के इनके लोंडे। क्या करें, पर हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो परिवर्तन धीरे धीरे होगा। आप अपना समर्थन देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।